प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज हम बड़े उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस छत्र छाया प्रार्थना में एकत्रित हो रहा है। हमें आप सबको ईसा मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबको अपने आशीर्वादों से भर दे, कृपादानों से भर दे, चंगाई दे, शक्ति दे, हिम्मत दे, निराशाओं के बदले आशा से आपको प्रभु भर दे। हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से इस वक्त एक साथ हम लोग प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। आप भी अपने लिए नहीं, इस प्रार्थना की ज़रूरत जितने लोगों के हैं उन सबको याद करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें। जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, बहुत सारे कर्जों में है, क्लेशों में है, आत्महत्या के लिए सोच रहा है, अपने जीवन में इतना दुखी हालत में है, आप बीमारियों के करके हो, कोई नुकसान के करके हो, एक्सीडेंट के वजह से, किसी के डेथ के वजह से, मतलब कई प्रकार के चिंताओं के कारण दुखी होकर बैठ रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आज ईश्वर के आशा और उम्मीद आज उनको एक बार हरा भरा कर दे। प्रभु उनके जीवन में कार्य करें, उनकी उदासी हालत से प्रभु उन सबको बचाए। बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु ने एक वचन दिया है, तस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 का वचन 15 में पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 15। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। 1 Thessalonians 5:15। तसलनिकियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन को रिसीव करो। कितना सुंदर और पवित्र वचन है। मेरे हिसाब से प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसी बातें लिख के रखा है। ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। दिस इज द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या है? आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। प्रभु याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, पे अटेंशन। क्या है? कि कोई भी, मतलब किसी को भी छूट नहीं दिया, कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। हालेलुया। लोग कई की बार मेरे को बताया, फादर जी ऐसे शिक्षाओं से हम लोग कमजोर पड़ते हैं। ईसाइयों को लोग कमजोर समझता है। हम जब गाली के बदले गाली नहीं देते, पिटाई के बदले पिटाई नहीं देते, अत्याचार के बदले वापस कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु ने और हमारे बाइबल हमें और कुछ नहीं सिखाते। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। प्रभु ने शैतान के ऊपर विजय पाया क्रूस मृत्यु के द्वारा है। तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, मसिल पावर से नहीं। हालेलुया। असली ताकत क्या है? असली ताकत मोहब्बत में है। लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वेपन। सबसे पावरफुल शस्त्र प्यार है। प्यार से शक्तिशाली संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग सुलेमान का श्रेष्ठ गीत में भी पढ़ता है, प्यार मृत्यु से भी शक्तिशाली है, बिकॉज लव कैन डिफीट डेथ। हालेलुया। प्यार मृत्यु को
पराजित करता है। इसलिए प्यार के जैसा कुछ नहीं, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। बोले तो मृत्यु का कौन मना कर सकता है? Who can say no to death? कि मैं अमर रहूंगा, कोई नहीं। तो मृत्यु को पराजित कर सकता है, तो मतलब दैट इज समथिंग रियली पावरफुल, राइट? वो चीज का नाम है मोहब्बत, प्यार, ईश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु की शिक्षा है, जिन्होंने मृत्यु को पराजित किया है, उसकी शिक्षा क्या है? लिखा है, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। सिंपल क्लियर टीचिंग है। हालेलुया। पर कुछ लोग इसको मानते नहीं होगा, सहमत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, बाइबल यही सिखाते हैं। बाइबल के विरुद्ध, प्रभु यीशु के विरुद्ध और हमारे विश्वास के विरुद्ध बोलने वाला, करने वाला, खड़े होने वाला हमें बहुत मिलेगा चारों तरफ। पर असली विश्वासी जो बाइबल के अनुसार चलेगा, ईसा मसीह के अनुसार जिएगा, उसके लिए यही है शिक्षा, यही है धर्म ग्रंथ, यही है टीचिंग। सब बोले आमीन। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। लिखा है एक दूसरे का, वन अनदर, यस, और एवरीवन, सबका ध्यान रख ले, सब मनुष्यों का, एवरी ह्यूमन बीइंग, सब मनुष्यों का भलाई करने का प्रयत्न करे। लिखा नहीं कि कोई धर्म के अनुसार अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग विश्वासी है, इसको अलग करो, कुछ नहीं। सब मनुष्य लिखा है जी, सब मनुष्यों की भलाई करो, सब मनुष्यों की भलाई करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई गोरा काला कुछ नहीं, कोई जात बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब मनुष्य है। बस इंसानियत और इंसान, बस यही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम सबको बनाया है। इस संसार में हम झगड़ सकते हैं कि तू ये है, तू वो है करके, लेकिन ईश्वर के सामने क्या है? हम सब उनकी संतान हैं। याद रखिएगा, कोई अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कोई काला नहीं, कोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, प्रभु के लिए सब बराबर। क्योंकि मरेगा तो उतना ही जमीन मिलेगा, 6 फुट। मरने के बाद सब सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कीड़े ही खाएगा। आपके साथ कुछ भी नहीं चलेगा। आपने जो कमाया वही चलेगा। क्या कमाया? जो अच्छाई कमाया, जो प्यार किया, वो आपके साथ रहेगा। किसी को मारना, पीटना, झगड़ना ये नहीं है। किसी के विरुद्ध बुराई करना ये नहीं है। हमारे प्रभु सिखाते, हमारे गुरु यही सिखाता है कि किसी के बुराई के बदले बुराई नहीं करो, बल्कि सबके साथ, एक दूसरे के साथ और सब मनुष्यों के साथ सिर्फ और सिर्फ भलाई करो। हालेलुया। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर क्या टीचिंग होना चाहिए? प्रैक्टिकल टीचिंग है प्यारे भाई बहनों। एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए? एक ईसा मसीह में विश्वास करने वाले का मतलब यही है। वो रोसरी पहन के घूमे, बड़ा क्रॉस पहन कर चले और सवेरे शाम प्रार्थना करे, ये नहीं है निशान। निशान यही है। एक असली ईसाई का पहचान क्या है? वो किसी का बुराई नहीं करता, बल्कि सबका भलाई करता है। इससे ऑटोमेटिक समझ में आएगा, पहचान में आएगा कि ये एक विश्वासी है, एक मसीही है, जिसके अंदर मसीहा है, जिसके अंदर यीशु है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई बहनों, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये वचन ना बहुत जरूरी है। इस वचन को रिसीव करो। प्रभु को बोलो, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे मोहल्ले में पूरा हो जाए, मेरे आसपास में पूरा हो जाए, मेरे कलीसिया में पूरा हो जाए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डायसिस में, मेरे देश में, मेरे सभी जगह पर, सारे दुनिया में ये वचन लागू हो जाए। प्रार्थना करो। इस वचन की ज़रूरत है, हमारे घर में ज़रूरत है।
कभी कभार ना घर में ही हम इस वचन को तोड़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, एक दूसरे की बुराई करते हैं, मारना पीटना गाली देना। मैं आपको कहूंगा, जब एक व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, पैसा लेकर नहीं आता है, सब कुछ बर्बाद करता है, मारता पीटता, घर के चीजें तोड़ता है, वो क्या करता है? वो बुराई कर रहा है अपने ही लोगों के साथ। ये वचन का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में आशीष और बरकत नहीं आएगा। किसी को आप अपमानित करेगा, बेइज्जती करेगा, कैरेक्टर यानी नाम बदनाम करेगा, ये सब क्या है? बुराई है। सबसे पहले करना नहीं चाहिए। अगर आपके विरुद्ध कोई कर रहे हैं, प्रभु कहता है उसके विरुद्ध बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। एक गाल में थप्पड़ मारेगा, दूसरा भी दिखाओ ताकि उसको मारने दे। प्रभु यीशु ने यही सिखाया। प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुनिया इस बात के बिल्कुल सहमत नहीं करते हैं। लोग समझते हैं डरपोक, किसी काम का नहीं, ये डर गया है, ये कमजोर है। हालेलुया। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ईश्वर की शक्ति है। बुराई के बदले भलाई करना कमजोरी नहीं है, ये असली मोहब्बत का काम है, जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमें दिखाया है। भाला से छेदने वाले को भी उसने माफ किया, क्रूस पर टोकने वाले को भी उसने माफ किया। हे पिता, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। ये उसकी प्रार्थना रहा। आसान नहीं प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का क्रूस और क्रूस पर मरना अनेक लोग कमजोरी समझते हैं। देव तुम्हारा ईश्वर क्रूस पर लटक के खत्म हो गया, खुद को भी बचा नहीं सका। कुछ लोग कहते हैं, मैं कहता हूं ये कमजोरी का निशान नहीं, दिस इज अ रियल पावर। क्योंकि मोहब्बत करने वाला इसको समझ पाएगा, बाकी नहीं। बाकी सबको क्या है, आपके विरुद्ध कुछ किया उसका बदला करना चाहिए, बदला नहीं कर पाया फिर आप तो कमजोर है। क्योंकि हमारे चारों तरफ इतना तक मूवीज में हम क्या देखते हैं, अगर हीरो बदला नहीं कर पाया तो हीरो पावरलेस है, किसी काम का नहीं। अरे मार खा के आया, तब दुश्मनों को मारेगा, पीटेगा, खत्म करेगा, उसको हम हीरो समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हम असली हीरो की बारे बोलते हैं, जो क्रूस पर जान देकर हमें बचाया। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस शिक्षा को, इस ब्लेसिंग को आज हम अपने जीवन में रिसीव करें और कभी भी इसके विरुद्ध ना जाएं। और इस वचन है ना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लगेगा ये वचन सब बेकार है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है, चुप रहना नहीं चाहिए, पर प्रभु की शिक्षा इस प्रकार है। प्रार्थना करो इस वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए और ईश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें, मतलब मेहनत करना पड़ेगा आपको और मुझको एक दूसरे के भलाई करने के लिए। इस वचन आज 100 गुना मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। हम इस वक्त प्रार्थना करें, इस वचन के द्वारा जितने भी अत्याचार सह रहे हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, कई जगह पर एक नौकरी के लिए धक्का खाना पड़ता है, कहीं भी भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, कई प्रकार के संकटों से गुजर रहा है, कई लोगों के शोषण हो रहा है। प्रभु जी ऐसे अत्याचार सहने वाला प्रत्येकों को इस वचन कृपा और हिम्मत दे। असली शिक्षा, मसीह का असली शिक्षा को ग्रहण करके प्रभु वचन के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, मसीह के क्रूस के शिक्षा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को कृपा प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, हर पल शरीर की चंगाई और बाकी सारे छुटकारा नहीं, आज जो वचन में आपने सुना है ना, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाकी सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मसीह की शिक्षा हमारे अंदर निवास नहीं करते हैं तो हम मसीही नहीं है। मसीह के आत्मा निवास नहीं करते हैं, हम मसीही नहीं है। इसलिए नाम के लिए नहीं,
आपकी ज़िंदगी द्वारा दूसरों के सामने आप प्रस्तुत करें कि हम असली विश्वासी है, मसीही है। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। इस वचन को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करना है, इस वचन का अमल करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। इस वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।